हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल हमने शुरू किया था हिंदी मीडियम का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश के प्रकार, उसके गुण पढ़े थे। अब उनके बाद हम उस पे क्वांटाइजेशन, एक उसका गुण था, उस पर हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। और जैसे कि किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर सामान्य से 300 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अधिक हैं पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा व प्रकृति प्रकृति बताइए। तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वांटाइजेशन पर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे? 300। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 300 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? अधिक, सामान्य से अधिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो पता चल गया कि यहां पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। दिया क्या क्या है हमको? दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर 300। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश एक न्यूनतम आवेश के बराबर होगा जिसका मान होगा E 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब करना क्या है, हमें क्या निकालना है? पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। और आवेश की मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। अधिक है, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसे प्रदर्शित करते हैं हम N से। इससे प्रदर्शित करेंगे N से, तो ये N का मान दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए, हर हाल में ही याद होना चाहिए। तो अब यहां से आवेश जो कुल बनेगा वो कितना बनेगा? Q बराबर NE। Q बराबर N 300 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। और Q बराबर जो कुल आवेश बनेगा 16 0 0 16 0 0 16 3 48, यानी कि 16 × 48 स्थान पर लगी 480 गुना 10 की पावर माइनस 19। अब मैंने क्या बताया था कि दशमलव को हम एक स्थान के बाद लगाएंगे तो कुल आवेश आया हमारा कितना? 4.8। जब इस दशमलव को 2 स्थान इधर लेकर के जाएंगे, बेसिक की क्लास में दशमलव के नियम आप पढ़िएगा कि दशमलव को अगर हम 2 स्थान इधर लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर 2 बाहर निकलेगा। और 10 की पावर 2 जब बाहर निकलेगा तो 10 की पावर 2 कि हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 10⁻9 माइनस 19 में। तो ये पावर कितनी हो जाएंगी? यानी कि इस दशमलव को जब हम यहाँ लेकर के आएंगे तो 2 पावर इसमें से जुड़ेंगी और 2 पावर जुड़ेंगी तो कितना बनेगा? 10⁻−17 कूलम। तो ये वस्तु पर आवेश है। और इसकी प्रकृति क्या है आवेश की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक हैं, तो अधिक हैं तो क्या होगा? इस पर ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? ये ऋण आवेश होगा। तो आप लोग आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहां पर। हम्म
प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु पर +6 गुणा 10 की पावर -15 कूलाम आवेश है। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक हैं। तो अब की बार हमें आवेश का मान दे रखा है, यानी कि Q का मान दिया हुआ है। तो दिया क्या है, कुल आवेश दे दिया वस्तु पर। कुल आवेश कितना, 6 गुना 10 की पावर -15, यानी कि आवेश प्लस का है, प्लस का आवेश है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि धनावेश है, और जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये 6 गुना 10 की पावर -15 कूलम आ गया। और ई का मान आप लोगों को पता ही होना चाहिए, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। और यहाँ से अगर हमें n निकालना है, Q बराबर NE, वही फॉर्मूला ये लगा दिया। Q का मान हमको दिया हुआ है, E का मान हमें पता है, N का मान हमें निकालना है, तो N बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, Q बटे E, यानी कि Q का मान 6 गुना 10 की पावर -15, 1.6 गुना 10 की पावर -19, 1.6 से 6 को भाग करेंगे, तो 6 को जब भाग करेंगे 1.6 से इसकी दशमलव हटा दी, यहाँ 0 आ गया, 16 तिया 48, बचा 12 पॉइंट लगा दिया 0, 16 सत्ते 112, ये आ गया 3.75। तो n बराबर 3.75 10 की पावर -15, और ये पावर ऊपर जाकर के एक्सपोनेंट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा बेसिक फिजिक्स में। तो ये पावर बनेगी हमारी कितनी, +19, और ये बनेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आई है वो कितनी होगी, n बराबर 3.75 और गुणा 10 की पावर 4, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्योंकि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इतनों की कमी, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि ये धनावेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 3। अच्छा, एक क्वेश्चन कि Na2311 ये दिया हुआ है, और कहा जाता है कि इस पर कितना आवेश होगा, पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो ऊपर है ये तो है द्रव्यमान संख्या, और नीचे है परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु क्रमांक है उसे ही हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक ही हमारा नाभिक है, और इस नाभिक पर क्योंकि नाभिक में केवल प्रोटॉन होंगे, नाभिक है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो पता होना चाहिए, क्योंकि आवेश हमें निकालना है तो Q हमें निकालना है, N हमें पता होना चाहिए, क्योंकि E का तो हमें पता ही है कि क्या होगा। तो दे क्या रखा है, यहाँ दिया है, यहाँ प्रोटॉन आए हैं, प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि इस नाभिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये N कितना है, 11। 23 क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, और ये क्या होगा हमारा Z, यानी कि Z से परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटोनों की संख्या 11। और प्रोटॉन का
आवेश, जो प्रोटॉन का आवेश होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज नोट कर लीजिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि दोनों का परिमाण बिल्कुल बराबर होगा। प्रोटॉन पर ये प्लस का होगा, इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस का होगा। तो क्या हुआ, Q बराबर 11, 1.6 गुना 10⁻⁻19, और यहाँ से Q बराबर 17.6 गुना 10⁻⁻19, या 0.1 की तरह लेके जाएंगे कि 10 की पावर प्लस की बाहर निकलेगी, 1.76 गुना 10 की पावर कितना बनेगा, -18 कूलम। ये आ जाएगा इस पर कुल आवेश। और कैसा होगा ये, धन आवेश, पॉजिटिव, यानी कि नाभिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 2, 4 हो गया, प्रश्न 4। हम्म 92, 235 से एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है, तो फेस यूरेनियम, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, यूरेनियम, यूरेनियम नाभिक पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात कीजिए, तो हमें आवेश ज्ञात करना है। एक अल्फा कण इससे बाहर निकला है, एक अल्फा कण इससे बाहर निकला है, और आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो करना क्या है, यानी कि बैलेंस करते हैं पहले इस इक्वेशन को, इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये है यूरेनियम 92 235, इससे हमने एक हीलियम परमाणु बाहर, हीलियम नाभिक बाहर निकाल दिया, यानी कि एक अल्फा कण बाहर निकाल दिया। तो घटेगा क्या, बचा कितना हमारा 235 में से यूरेनियम 231 बना यहाँ पर, और ये कितना बचेगा 90। तो यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो तो आ गया 90, और द्रव्यमान संख्या इसकी आ गई 231। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, परमाणु क्रमांक से, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, और वही प्रोटॉनों की संख्या है तो प्रोटॉन का आवेश एक का हमें पता है, तो कुल प्रोटॉनों का हम आवेश निकाल सकते हैं। तो यहां पर दिया क्या है, दिया है शेष यूरेनियम में प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं, n बराबर 90, n बराबर 90, n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90। और प्रोटॉन का जो आवेश होगा E इज इक्वल टू वही 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर, ये आ गया हमारा Ne से, n का मान है 90, 1.6 गुना 10 की पावर -19, और Q बराबर बनेगा 16,144.0 गुना 10 की पावर -19, या Q बराबर 1.44 गुना 10 की पावर -17 कूलम। इतना आवेश होगा, और ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल्स थे। क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल्स के बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसमें टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रॉनों का जो ये आवेश आया है, ये आया कहाँ से है।
इस आवेश की अगर हम बात करें, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा ये, एक बार देखते हैं ये। यानी कि होगा क्या इसमें दरअसल कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के, ये बीच में क्या है, नाभिक है, और नाभिक के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये एक बार दोबारा से करते हैं। आवेशों का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत, इसकी हम बात कर रहे थे, आवेश का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत। और इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कल भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन आज और डिटेल में इसके पढ़ते हैं। तो होगा क्या दरअसल कि देखिए एक बार समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, यही चलने वाला। हम्म, इलेक्ट्रॉनों का जो सिद्धांत है आवेश का, उस सिद्धांत में हम क्या करते हैं, उस सिद्धांत में हम क्या करते हैं, हम्म तो इसमें क्या है कि देखिए, कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी अगर पदार्थ है, तो पदार्थ किससे मिलके बना होगा, अणुओं से। और अणु किससे मिलके बने होंगे, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलके बना होगा, नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, विभिन्न कक्षाओं में। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि कोई भी अगर पदार्थ है तो वो बहुत सारे अणुओं से, असंख्य अणुओं से मिलकर बना होगा, और प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना है। और हर एक परमाणु की अगर हम, एक आइसोलेटेड परमाणु की अगर हम बात करें, तो आइसोलेटेड परमाणु हमेशा उदासीन होता है, यानी कि विलगित जो परमाणु है हमेशा उदासीन होता है। इसके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियाई, यानी कि नाभिक। बीच में क्या है, यहां पर एक नाभिक है। और नाभिक में दो चीजें होंगी, एक तो न्यूट्रॉन, एक तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन। नाभिक में होगा न्यूट्रॉन, और एक होगा इसमें प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में। यानी कि ऐसे मान लीजिए ये नाभिक है,
नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं, इसके चारों तरफ ये किसी परमाणु की अलग अलग कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। और अब जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षाओं में यानी कि अंदर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत टाइटली बंधे होंगे, वो नाभिक के साथ में बहुत अधिक बल के साथ, वैद्युत आकर्षण बल के साथ बंधे होंगे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम बोल सकते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कोई अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इन्हें हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। और जो बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो बिल्कुल बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि किसी चीज से अगर हम आपस में दो वस्तुओं को रगड़े तो रगड़ने पे यही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं की वजह से जो आवेश होगा उसे मुक्त आवेश, या जिस आवेश की हम बात करते हैं ये वही आवेश है। एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य अणुओं और या परमाणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु, अगर हम एक परमाणु की विलगित परमाणु की बात करें तो विलगित परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, प्रोटॉन धनात्मक कण है, और उसके चारों ओर जितना धनावेश है नाभिक के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए एक परमाणु यानी कि विलगित परमाणु, ये परमाणु की अगर हम बात करें तो ये विलगित परमाणु है, और इस विलगित परमाणु का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है, दोनों का आवेश बराबर है, तो दोनों का एक का आवेश माइनस का होगा और एक का आवेश प्लस का होगा, तो कुल आवेश कितना होगा परमाणु का? 0। यानी कि एक विलगित परमाणु का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? 0। अब इसके आगे जो नाभिक है इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक के पास वाली कक्षा, उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में बहुत अधिक बल के साथ बंधे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर किसी वस्तु को आपस में रगड़ दें, थोड़ा सा गर्म कर दें, या उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु जो आवेशित है उसे पास लेकर के आए, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि अपनी कक्षा को ये छोड़ करके यहां से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं के आवेश को बोलते हैं मुक्त आवेश। और यही वो आवेश है जो हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं इससे। अब पदार्थों के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के हैं इसकी बात करते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? पदार्थों के प्रकार, तो बेसिकली जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होंगे। देखिए इसे थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। जैसे एक होगा चालक, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, आज यही क्लास खत्म करेंगे। चालक, चालक की अगर बात करें तो इसे 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसकी प्रतिरोधकता के आधार पर, एक चालकता के आधार पर, एक इसे कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ठीक है, 3 तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि वे पदार्थ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की ही बात कर रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं। चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। जैसे में हमारे से हो सकता है लोहा,
चांदी, तांबा और जितनी भी तमाम धातुएं हैं वो सारी हमारी इसमें आ सकती हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में, यानी कि बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं चालक। नंबर 2, कुचालक। कुचालक, कुचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, नगण्य नेग्लिजिबल यानी कि होंगे भी नहीं, होते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं और ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे जैसे कांच, रबड़, सूखा कागज, लकड़ी भी हो सकती है, सूखा कागज, वायु आदि, बहुत सारे हो सकते हैं, पीवीसी और भी बहुत सारे। तीसरा जो टाइप होगा वो है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस किस के बीच होगी? चालकों और कुचालकों के बीच, चालकों और कुचालकों के बीच। के बीच होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होती है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि चौथा पीरियोडिक टेबल में जो चौथा ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मेन हमारे दो ही हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एंटीमनी और भी बहुत सारे हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक चौथा टाइप और है, और चौथा टाइप देखिए ध्यान समझिएगा, कुचालक पदार्थ ही हमारे क्या होंगे? चौथा टाइप होगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे उन्हें भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ, हालांकि सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसे चल करके। परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? वे कुचालक पदार्थ, किसकी हम बात कर रहे हैं? कुचालकों की। वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ जो आवेश का स्थानांतरण, यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, आवेश का स्थानांतरण किए बिना, आवेश का स्थानांतरण किए बिना आवेश के प्रभावों को, जो आवेश के प्रभाव हो सकते हैं उनके प्रभावों को, ये ध्यान देने योग्य बात है, प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं।
तो ये 4 टाइप है हमारे पदार्थों के। पदार्थ कितने प्रकार के हैं, और ये किसके आधार पर हमने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमने इन्हें डिफाइन किया था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। तो चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और आसानी से धारा प्रवाह करा सकते हो, तो धारा के ऊपर बात है, और जैसे लोहा चांदी तांबा आदि। उसके बाद कुचालक पदार्थ, कुचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य या है ही नहीं, ऐसे पदार्थ क्या होंगे हमारे, कुचालक पदार्थ। और इसमें आ सकते हैं हमारे तांबा, रबड़, कांच, सूखा कागज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सूखी लकड़ी, पीवीसी, बैकेलाइट। उसके अलावा तीसरा है अर्धचालक पदार्थ, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों और कुचालकों के बीच हो। चालकों और कुचालकों के बीच अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो उन पदार्थों को हम बोलते हैं अर्धचालक पदार्थ। फिर आती है कुछ परावैद्युत पदार्थ, ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ। तो ये कुचालक ही पदार्थ ही हैं, लेकिन इनमें स्पेशल एक गुण है, और वो गुण क्या है कि ये आवेश का स्थानांतरण किए बिना, यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए बिना, आवेश जब किसी चालक में, जैसे चालक पे हम आवेश देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाएगा, ऐसे ही अर्धचालक में भी होगा, लेकिन कुचालक में नहीं जाएगा। और ये कुचालक पदार्थ हैं कि जिनमें आवेश के स्थानांतरण किए बिना जो आवेशों के प्रभाव, जो भी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, विभव उत्पन्न करना, ये आवेश के प्रभाव हैं, इनको प्रदर्शित अगर करता हो तो उसे हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से क्या समझते हैं इसमें कि बात करें यहां से चालक, और यहां हम इसे डिफाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, धारा के आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर, और चालकता। ये हमारे 3 तरह के पदार्थ हैं, चालक, दूसरा कुचालक या अर्धचालक लेते बीच में, अर्धचालक। इनमें अंतर समझना है तो वो देख लेते हैं 4 कैटेगरीज पर। और लास्ट है हमारा कुचालक। तो चालक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक, बहुत अधिक, धारा आसानी से प्रवाहित, धारा क्या करेगी, आसानी से प्रवाहित करा सकती है, प्रतिरोधकता बहुत कम, बहुत कम, और किस कोटि की होगी, 10⁻⁻8 कोटि की। चालकता बहुत अधिक, चालकता क्या होगी इनकी, बहुत अधिक। सिर्फ अब अर्धचालक की बात करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालकों से अधिक, सॉरी कुचालकों से अधिक, यानी कि चालकों से कम, चालकों से कम। धारा प्रवाहित करा सकती है लेकिन चालकों जैसी नहीं करा सकती। प्रतिरोधकता मॉडरेट यानी कि मध्यम, और चालकता भी क्या होगी इसकी, मध्यम। फिर कुचालक की बात करते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नगण्य या हैं ही नहीं, बिल्कुल जीरो। धारा नहीं प्रवाहित करा सकते, और प्रतिरोधकता बहुत अधिक, प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, और चालकता क्या होगी, नगण्य, चालकता क्या होगी, नगण्य या बहुत कम। ठीक है,
तो ये मेन हमारे तीन तरह के पदार्थ हैं। उन तीन तरह के पदार्थ को हमने अंतर इनमें किया है चार कैटेगरीज के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, धारा प्रवाह करा सकते हैं नहीं करा सकते, प्रतिरोधकता कितनी है और चालकता कितनी है। तो चालक की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा संख्या में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आसानी से धारा प्रवाहित करा सकते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, चालकता बहुत अधिक होगी। उसके बाद आते हैं अर्धचालक पे। अर्धचालक में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम होगी। एक खास बात इसमें यह है कि जब 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां हम चल करके पढ़ेंगे कि 0 केल्विन पर ये क्या हो जाएंगे, कुचालक। परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह काम करेंगे और धारा इनमें प्रवाहित हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष हमें करना पड़ेगा क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और इसीलिए इनमें अशुद्धि मिलाएंगे। वो 14 चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता क्या होगी इनकी, मध्यम होगी, यानी कि सामान्य ताप पर बहुत कम धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। और चालकता भी क्या होगी, वो भी हमारी मीडियम होगी। कुचालक क्या होंगे, जिनमें प्रतिरोधकता क्या होगी, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य यानी कि शून्य, धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती क्योंकि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकते, जब चल नहीं सकता तो आवेश नहीं जा सकता, आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और प्रतिरोधकता क्या होगी, बहुत अधिक, और इसकी जो चालकता है वो बहुत कम होगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।